हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अ वोल्टेज V इज अप्लाइड टू अ डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, उस पर हम लोगों ने जहाँ वोल्टेज अप्लाई किया कितना है, V। मोटर कॉइल हैव रेजिस्टेंस कैपिटल R। एट व्हाट वैल्यू ऑफ करंट द मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस बाय मोटर विल बी हाईएस्ट। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना बेटा। देखिए बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है और ये मान लीजिए उसमें शाफ्ट लगी हुई है, ये फैन है उसमें और ये कॉइल है मोटर की। जनरली मोटर ये होती है, इस तरीके से कोई भी मोटर हो तो मोटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना है, R, और इसके साथ अटैच्ड एक्सटर्नल जो डीसी सोर्स हो कितना है, V। ये क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर का ओम रेजिस्टेंस कितना ले लिया, R, और साथ जो बैटरी हम लोगों ने अटैच की वो कितनी है, V। डन बेटे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओके, अब इस कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ करंट। यस, ध्यान से सुनो ना क्वेश्चन को, एक बार मैं लैंग्वेज के साथ दोबारा से सुना दूं तुम्हें, ध्यान से सुनना सभी अच्छे से। अब वोल्टेज V इज अप्लाइड टू अ डीसी मोटर, तो वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं डीसी मोटर पर। द मोटर कॉइल हैव रेजिस्टेंस R, मोटर कॉइल का रेजिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने R। एट व्हाट वैल्यू ऑफ करंट द मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस बाय मोटर विल बी मैक्सिमम। करंट की कितनी वैल्यू पर मैकेनिकल पावर कैसा रहे, मैक्सिमम रहे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिए, पावर सप्लाई बाय सोर्स, बेटा सोर्स से कितना पावर सप्लाई किया, P इज इक्वल टू V इंटू आई। सपोज सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है, I। हमें I पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि I तो निकालना है, करंट निकालना है, इसलिए I की फॉर्म में रखना जरूरी है। और V हमें गिवन है, वोल्टेज सोर्स हमें गिवन है। तो बेटा पावर सप्लाई बाय सोर्स, सोर्स से कितना पावर सप्लाई किया, P इक्वल टू V आई। ध्यान से सुनना अच्छे से। हीट पावर कंजप्शन बाय रेजिस्टेंस, तो मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना पावर हीट के फॉर्म में कंजप्शन कर रहा है, तो पावर कंजप्शन इन फॉर्म ऑफ हीट कितना कर रहा है बेटा, I स्क्वायर R। यस, रेजिस्टेंस गिवन और करंट की बात हमें करनी है, दिमाग लगाइए ना। सोर्स ने कितना पावर सप्लाई किया, VI। इस कॉइल ने कितना पावर लैप्स कर दिया रेजिस्टेंस की वजह से, I स्क्वायर R। तो रियल में इस मोटर ने वर्क कितना किया, ध्यान देना ना। यूज्ड पावर इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, थोड़ा मैकेनिकल फॉर्म में कितना पावर यूज किया है, तो मैकेनिकल फॉर्म में कितना पावर यूज किया है, सप्लाई पावर माइनस कंजप्शन इन फॉर्म ऑफ हीट। तो मैकेनिकल एनर्जी, मैंने मैकेनिकल फॉर्म में कितना पावर यूज किया था, सप्लाई पावर कितना है, VI, और हीट की फॉर्म में कितना लैप्स किया है, I स्क्वायर R। बोलो, सोर्स ने जितना पावर दिया वो है VI। ये मोटर वर्क करे चाहे ना करे, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से इतना तो लैप्स होगा ही होगा, तो जो बचेगा वो मैकेनिकल फॉर्म में यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं। तो मैकेनिकल पावर जो यूज हो रहा है वो आपके सामने है। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैकेनिकल पावर कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, तो इसके लिए करंट निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो मैकेनिकल पावर कंजप्शन वो कैसा रहे, मैक्सिमम रहे, तो उसके लिए हमें करंट निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो क्या किया जाएगा, फंक्शन मैक्सिमम कर दें, तो फंक्शन को मैक्सिमम करने के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए क्या, बच्चों बोलो।
तो वेरिएबल कौन है? करंट है ना, वेरिएबल करंट की फॉर्म में लेना है। तो देखो dPm/dI, तो मैकेनिकल पावर को करंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पकड़ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? डन। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए d/di अप्लाई कर रहे हैं तो v तो कांस्टेंट है, तो di/di माइनस r तो कांस्टेंट है, यस और नो? तो v di/di 1 हो गया, माइनस r i स्क्वायर कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 0। डन। तो 2ri इज इक्वल टू v, देन i इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस ऑफ r। दिस इज द आंसर। बेटा इस करंट के अमाउंट पर पावर कंजप्शन कैसा रहेगा? ठीक है, मैकेनिकल पावर कंजप्शन कैसा रहेगा? मैकेनिकल पावर कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। बोलो क्लियर? पक्का? अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, लॉजिक सेट है।